Everyone, welcome back to the YouTube channel. And today we are starting with the lecture number 2 where we done with the rank coefficient of correlation का practical हम इसमें complete करेंगे. And this is for semester 3rd and 4th because third semester में आपको BCom में मिलता है ये सब्जेक्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BCom ऑनर्स में आपको ये सब्जेक्ट मिलता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो सबसे पहले सिंपल हमने निकाला है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसके लिए हमारे पास ये 8 कमोडिटीज़ है, अकाउंट्स के मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हियर. तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए एक एक करके हर चीज़ निकालेंगे. पहली बात रैंक निकालने का क्या तरीका होता है, तो वी हैव टू डू इक्वल्स टू रैंक EQ, ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करना है. उसके बाद अकाउंट्स के लिए फर्स्ट नंबर, देन कॉमा एंड द रेफरेंस ऑफ दिस होल, देन ब्रैकेट क्लोज. दिस इज अवर रैंक 1. ठीक है, सेम इसके लिए निकालेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे. ठीक है, सेम फिर बी कॉमोडिटी के लिए इक्वल्स टू रैंक EQ 20 कॉमा select the whole accounts marks of 8 commodities, bracket close and enter. Then सबके लिए सेम निकालेंगे, rank EQ 28 comma select all the 8 candidates account marks, bracket close, enter. So last H का निकाल के select this, bracket close, enter. ये निकल गई रैंक 1. अब रैंक 2 कैसे निकालना है, फॉर स्टैटिस्टिक्स मार्क्स इक्वल्स टू देन अगेन रैंक EQ, ये रहा, देन select the statistics first 40 marks comma and the whole 8 candidates marks, then bracket close and enter. This is the rank 2. ठीक है, तो इसके भी सारे निकाल लेते हैं. थर्टी, और ये लास्ट रैंक EQ फॉर द H कैंडिडेट. ये हो गया डन. अब रैंक 1 आ गई, रैंक 2 आ गई. डी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, दिस इज R1 माइनस R2. सिंपल, इक्वल्स टू R1 माइनस R2 करेंगे एंड एंटर. और आ गया सेम सबके लिए, इक्वल्स टू R1 माइनस R2. ऐसे ही सेम सबका निकालेंगे. करते हुए लास्ट H की भी D हमने निकाल लिया. पॉइंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूला के पुट करने के लिए हमें D चाहिए अलग से, तो हमने D तो ऐसे निकाल लिया, इसका भी सम कर लेंगे. फिर हमें D का स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पर, है ना. तो D स्क्वायर करने के लिए हम D का स्क्वायर ही कर लेते हैं, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर. ठीक है, सेम इस सब के लिए करते सबके हमने स्क्वायर यहाँ पर निकाल लिए. ठीक है, D स्क्वायर हो गया. अब सीधा सीधा हम चाहिए N का स्क्वायर, और N हमें पता है कितने कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, 8 कमोडिटीज़ की. N का स्क्वायर करेंगे, सिंपल 8 लिखो, 8 का स्क्वायर साइन हियर आ गया. अब हमें चाहिए N स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ करेंगे इक्वल्स टू N स्क्वायर, ये रहा, -1, एंटर. 60
6 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय डी। डी कितना है हमारे पास? अच्छा, डी का भी सम करना है, तो पहले डी का सम कर लेते हैं। 6t का स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर 6t का स्क्वायर कर सीधा ही निकाल लेते हैं। तो 6t का स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा के इसको निकालते हैं। पहले डी स्क्वायर कितना बन रहा है, सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट डीज, क्लोज एंड एंटर। 90 आ रहा है। देन यहाँ पर इक्वल्स टू 6 इंटू टी स्क्वायर 90 था, तो ये आ गया 540। अब हमें क्या चाहिए, n मल्टीप्लाई में n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा सिंपल। हमारे पास n है 8, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 1 है 63, एंटर कर दिया, आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 60/2, 540 डिवाइडेड बाय दिस, 60/2 डिवाइडेड बाय दिस। तो सिंपल करेंगे, इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाय 504, ठीक है। आगे इतना। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 6/2, मतलब जो हमने निकाला इसमें से 1 माइनस करना है। तो सिंपल इक्वल्स टू 1 माइनस, एंटर। तो ये फाइनल हमारा रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का आंसर इस डाटा का आ चुका है, बिकॉज हमें यही फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हमने ऐसे करके निकाला। धीरे धीरे इसको तोड़ तोड़ के निकाला। पहले n स्क्वायर निकाला, n पता था, n स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 6d का स्क्वायर कितना होगा, फिर सबको डिवाइड करके फिर 1 माइनस कर दिया। तो दिस इज अवर आंसर, फाइनल आंसर ऑफ आर रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसका प्रैक्टिकल को क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू गाइज।